जो परमात्मा के स्मरण को भूल जाता है वह संसार के स्मरण से भर जाता है। स्मरण तो करना ही पड़ेगा। स्मृति में कोई चीज तो भरेगी ही। अगर अमृत ना भरोगे तो जहर भरेगा, अगर शुभ ना भरोगे तो अशुभ भरेगा, अगर प्रेम ना भरोगे तो घृणा भरेगी। पात्र खाली तो रहेगा नहीं। यह तो पात्र का गुण नहीं है खाली रहना। पात्र तो भरेगा ही। अगर सुगंध ना भरेगी तो दुर्गंध भरेगी। ऊर्जा का नियम है कि वह कुछ करेगी, ऊर्जा कृत बनेगी। अगर तुमने सृजन किया है तो तुम विनाश करने में लग जाओगे, अगर तुमने सृजन ना किया है तो तुम विनाश करने में लग जाओगे, अगर तुमने निर्माण ना किया तो तुम मिटाने में लग जाओगे। इसके पहले कि तुम्हारी ऊर्जा विध्वंस बने, सृजन बनाओ, और इसके पहले कि तुम्हारी ऊर्जा संसार की स्मृति में उलझ जाए, खो जाए। जरा देखते हो कभी, अपने को भी सोचते हो कभी? दिन भर भी संसार सोचते, रात बिस्तर पर पड़े पड़े भी संसार सोचते, नींद भी नहीं आती संसार की याद में, मन उलझा रहता है। सुबह से सांझ तक, सुबह से सांझ से सुबह तक, दिन और रात वर्ष आते आते जाते, और तुम संसार की चिंता में डूबे रहते। और पाओगे क्या इस चिंता से? थोड़ी तो बुद्धिमानी बरतो। भजन बिन भूल पड़ो संसार, चाहे पश्चिम जात, चाहे पूर्वी देश, हृदय नहीं विचार। फिर तुम चाहे पश्चिम जाओ, पूरब जाओ, फिर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, इस दिशा में पूजो, चाहे उस दिशा में। तुम्हारा काशी इधर हो या तुम्हारा काबा वहां, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जाओ, तुम्हें जहां जाना है। अगर भजन नहीं किया है, भजन यानी परमात्मा का स्मरण नहीं किया है, और संसार के स्मरण से भरे हो, तो तुम काशी भी जाकर कुछ भेद नहीं कर पाओगे। वहां भी बस फोटो सेल्फी खींचकर वापस आ जाओगे। ये कहते हैं काशी भी तुम संसार का ही स्मरण करोगे, और काबा में जाकर भी तुम संसार का ही स्मरण करोगे। तुम्हारी मांगे संसार की ही होगी। तुम जरा सोचो, अगर मैं तुम्हें एक पहेली दूं कि कल सुबह तुम जब उठोगे परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा, तब क्या मांगोगे? वीडियो को पॉज करें और कमेंट में बताएं, परमात्मा अगर आपके सामने खड़ा होगा तो आप क्या मांगेंगे? और तुमसे पूछेगा परमात्मा 3 वरदान मांग लो। तुम जरा सोचना कौन से 3 वरदान मांगोगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए धोखा देने का भी कोई भी जरूरत नहीं। खुद ही सोचना कौन से 3 वरदान मांगे। तुम बड़े हैरान होगे अपने वरदानों की मांग देखकर। तुम जरूर कुछ शुद्र मांगोगे। परमात्मा भी सामने खड़ा होगा तो तुम उससे चूक जाओगे। तुम्हें शायद ही याद आए कि तुम कहोगे कि अब और वरदान की क्या जरूरत, आप मिल गए तो बस। तुम्हें शायद ही याद आए, तुम कहो कि अब कोई वरदान नहीं चाहिए, बस ये चरण अब सदा मेरे हाथ में रहे, इन चरणों से लगा रहूं, ये चरणों की लो लगी रहे, बस पर्याप्त मांग सकोगे ऐसा? बताओ। अगर बहुत सोचोगे, कुछ समझोगे तो कहोगे कि नंबर 3 पर इसको मांग लेंगे, पहले नंबर पर 2 तो निपटा लेंगे। तुम इस बात को ही न मांग सकोगे। तुम्हारा हृदय तो संसार की याद से भरा है। तुम कहोगे यह मौका क्यों चूके? तुम कहोगे राष्ट्रपति बना दो, प्रधानमंत्री बना दो, कोई पद दे दो, दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बना दो, यही कहोगे ना? नहीं गदागर, मुझे ईमान की सौगात ना दे। मुझको ईमान से अब कोई सरोकार नहीं। मैंने देखा है इन आंखों से मुर्रवत का मयाल, मुझको अब मेरो मोहब्बत से कोई प्यार नहीं। मैंने इंसान को चाहा भी तो क्या पाया है, अब मेरा खुदा का भी तलबगार नहीं। जा किसी और से ईमान का सौदा कर ले, मैं तेरी दुआ का हकदार नहीं। भजन बिन भूल परो संसार, चाहे पश्चिम जात पूर्व दिशा, हृदय नहीं विचार। बस एक बात तुम्हारी पक्की हो गई, तुम्हारे हृदय में परमात्मा का विचार नहीं उठता। और सब विचार उठते, अनंत विचार उठते, एक विचार चूक गया और वही सार्थक है। और जिसने उसे पा लिया सब पा लिया, और जिसने उसे गवा दिया उसने अब गवा दिया, उसने सब गवा दिया। और तुम जैसे समझ रहे हो कि संपत्ति व विपत्ति दस्ते पुरखों को कफ दस्ते निगारा समझे, दस्ते पुरखों को कफ दस्ते निगारा समझे, हत्यारे के हाथ को खूने के हाथ के चित्रे का हाथ समझे। दस्त पुरखों को कफ दस्त निगारा समझे,
कत्ल कहती जिसे हम महफिल यारा समझे, और जहां मारा जाना था जो कत्ल गहती कत्ल खाना था। कत्ल गहती जिसे हम महफिल यारा समझे। बहुत गहरी बात है। ऐसा ही हुआ है संसार में, तुम कुछ का कुछ समझ रहे हो। ये कत्ल घर है, यह कत्ल घर है। यहाँ सभी मरने को तैयार खड़े हैं। यहाँ क्यों लगा है मौत का, इसको तुम घर समझ रहे हो। दस्त पुरखों का कब दस्ते निगारा समझे, इसलिए इसे मृत्यु लोग कहते हैं। गति जिसे हम महफिल यारा समझे, कुछ भी दामन में नहीं खारे मलातम के सिवा ए जुनू, हम भी किसे कुएं बहारा समझे। आखिर में पाओगे कि दामन में सिवाय कांटों के कुछ भी नहीं है। नहीं समझे? उदाहरण से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ लोग गए एक गांव में, मध्य प्रदेश के। वहां एक छोटा सा गांव था। कुछ बाहर के लोग थे, कारवार लेके गए और एक साधु को पूछा। साधु शमशान से थोड़ा दूर एकांत में रहता था। उन्होंने पूछा कि बस्ती कहाँ है। उस संत ने कहा कि बस्ती पूछ रहे हो या मरघट, मतलब शमशान। अरे यार, अजीब साधु है। उन्होंने किससे पूछ लिया? अरे बस्ती कहाँ है? बस्ती, हमें बस्ती में जाना है, इस एकांत में भटक गए हैं। उसने कहा चलो बस्ती जाना है, और उसने इशारा किया और वो उधर चले गए। बहुत दूर जाने के बाद बड़े आग बबूला हुआ, वो शमशान की तरफ जा चुके थे। उन्हें संत ने जो बताया वो शमशान घाट का था। वापिस आए आग बबूला हुए। क्या तुम पागल हो? दिखते तो संत हो, तुम पागल हो क्या? तुमने हमें शमशान घाट भेज दिया। संत ने मुस्कुराते, मुझे भी अभी अभी पता चला कि यही बस्ती है। शमशान घाट तो वो है बस्ती की तरफ जहां लोग आते हैं जाते हैं, और जहां जो इस बस्ती में गया, जो इस मरघट में गया, वह वहीं का हो गया, कहीं नहीं गया। समझ गए हो तो एक कमेंट करो। तो ये मृत्यु लोग है, हमारे ऋषि मुनि भी है। कुछ भी दामन नहीं करे, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी दामन नहीं खरे। मलामत के बिना कांटे ही कांटे इकट्ठे हो जाएंगे, और हो ही रहे हैं। तुम वही इकट्ठे कर रहे हो। तुम कांटों को फूल समझ रहे हो, कुछ भी दामन में नहीं खा रहे मलामत के सिवा। ए जुनू, हम भी किसे कुआ बहारा समझे, और हमने जिसे वसंत की गली समझा था, हमने जिसे वसंत की गली समझा था कुएं बहारा, हमने जहां समझा था आनंद घटित होगा, वहां हमने सोचा था अमृत की वर्षा होगी। वहां सिवाय कांटों के और कुछ भी नहीं मिला। इस दुनिया से लोग हार कर जाते हैं, जीत कर भी जा सकते हो, मगर जीत उसके साथ है। राम बिन साबुन सहो न जाए, जीत उसके साथ है। हार अकेले अकेले जो उसके साथ हो लेता है, जीत ही जाता है। उसे मिल गई कुएं बहारा, उसे मिल गए वसंत के क्षण। फिर उसके जीवन में वसंत के अतिरिक्त और कुछ घटता भी नहीं। फिर सावन भी है, प्यारा भी है, और मिलन शाश्वत है। चाहे पश्चिम जात पूरब हृदय नहीं विचार, बाछे उरद अरद सो लागे, भूले मुगद गवार है। मूड है गवार, तू चाहता तो स्वर्ग है, लेकिन बना लेता है नरक। चाहता स्वर्ग बना लेता है नरक। यही हमारा संसार है। सब सुख चाहते हैं और सब दुख पाते हैं। सब प्रतिष्ठा चाहते हैं, सब अप्रतिष्ठा पाते हैं। सब सम्मान चाहते हैं, सब अपमान पाते हैं। स्तुति मांगते हैं और गालियां मिलती है। बाछे उरद अरद सो लागे, मांगते तो ऊपर को हो, मिलता है नीचे का। आकांक्षा तो बड़ी ऊंची करते हो, मगर परिणाम बिल्कुल नहीं दिखते। परिणाम क्या है? बाछे उद अरद सो लागे, उद यात्रा की तो आकांक्षा है। अगर अधोगामी हो जाते हो, भूले मुग्ध संसार, भूले मुग्ध गवार। खाई हवा हल, जियो चाहे जहर तो पीते हो, और सदा जीता रहूं ऐसी कामना करते हो। मन में ऐसी वासना है। यह कैसे होगा? यह असंभव नहीं हो सकता। मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया था, बहुत वायरल हुआ, मिलियंस में व्यूज मिले। आजकल का युवा, कॉलेज का युवा हो, कहीं का भी युवा हो, तेल लगाता है बादाम का, पाउडर लोशन लगाता है बादाम का, और खा रहा है गुटखा। असंभव हो सकता है? खाई हवा हल जियो, मरत ना लागे, जीना चाहते हो सदा, और जो सदा है उसके साथ संबंध नहीं जोड़ते। संबंध जोड़ते हैं उसके साथ जो क्षण भंगुर है, और जीना चाहते हो सदा। देह के साथ संबंध जोड़ते हैं जो आज है और कल नहीं हो जाएगी। आत्मा के साथ संबंध नहीं जोड़ते तो कल भी थी और आज भी और कल भी रहेगी। खाई हलाहल जियो चाहे, मरत न लागे वार, और देह कहीं
लगती मरने, और रोज तुम लोगों को मरते देखते हो, रोज अड़ते उठते हो, रोज लोगों को मरगट पहुंचाते हो, मगर तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि जल्दी ही तुम्हारी घड़ी भी वापस आ रही और तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता। मैं छोटा था तो मुझे मरगट जाने का शौक था। मरगट मतलब शमशान से मुझे बहुत मिला। गांव में कोई भी मरे इसको कोई मुझे सवाल नहीं था। मैं सभी की अर्थी में जाता था। सही बात बता रहा हूँ दोस्तों, मैं हुई होगी। जब मैं स्कूल में पहुंचूं तो मेरे शिक्षक समझ ले कोई मर गया होगा, स्कूल ना जाऊं तो कोई मर गया होगा गांव में। जब मैं घर खाने के वक्त ना पहुंचूं तो घर के लोग समझ लेते थे कोई मर गया होगा, जाओ भेजो किसी को मरगट पकड़ के लाओ। जब भी कोई मरता मैं उसके साथ मरगट जाता, शमशान जाता, उसके दाग में जाता। और मरगट पर जाकर तो दो हैरानी की बातें मुझे हमेशा दिखाई पड़ती। उधर आदमी जल रहा है और लोग बैठे बैठे संसार की गपशप कर रहे हैं। इस समय हमेशा चमत्कृत हुआ। आदमी जल रहा है, कल तक इससे बातें करते थे, ये इनके दोस्त थे, मित्र थे, परिजन थे। आज वो जल रहा है, उसकी अर्थी में आग लगा दी गई है। अब बैठ के वहीं आसपास गपशप हो रही है, संसार की गपशप हो रही है। फिल्म कौन सी लगी है, कैसी है, किस नेता ने क्या किया है, फला आदमी का क्या हाल है। वही बाजार, इनको याद भी नहीं आ रही कि यह मौत तुम्हारी भी मौत है। यह घड़ी जो ध्यान की थी वह तो बैठकर सोचने की थी, यह तो विचार की थी। यह आदमी मर गया। बुद्ध ने सिर्फ एक बार देखा किसी की लाश अर्थी जाते हुए और वो जाग गए। पर आज का संसार क्यों नहीं जागता? इन्हीं बातों को मरते गए। कौन सी फिल्म कहाँ लगी है, और हम भी इन्हीं बातों को करते करते मर जाएंगे। लेकिन मुझे धीरे धीरे समझ आना शुरू हुआ, वो अपने को बचाने के लिए बातों में उलझाए। वह आदमी मर गया, यह बात दिखाई नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि यह अस्त व्यस्त कर देगी, यह उनकी जिंदगी के ढांचे को तोड़ मरोड़ दोगी। फिर परमात्मा की याद करने को मजबूर होना पड़ेगा। फिर संसार का स्मरण करने से काम न चलेगा क्योंकि संसार का स्मरण करते करते रोज लोग मर रहे हैं। कब तुम्हें सूझ आएगी कि हम उसका स्मरण करें कि फिर मरना ना हो? ऐसा सूत्र तुम्हारे भीतर है? लिखो कमेंट। और ऐसी तुम्हारी संभावना, तुम अमृत के पुत्र हो। वेद कहते हैं अमृत पुत्र, अमृत के पुत्र हो तुम क्यों मृत्यु में उलझ गए हो? जो संसार में उलझा है वो मृत्यु में उलझा है क्योंकि संसार मरण धर्म है। जिसने प्रभु को स्मरण किया वह अमृत हुआ। जैसा होना है उससे ही साथ जोड़ लो, जैसा होना है उससे ही दोस्ती कर लो। दोस्ती सोच समझ के करना है। खाई हलाहल जियो चाहे मरत ना लागे बार। बैठे शिला समुद्र तीरण को और मजा देखते हो कि लोग चट्टान समुद्र में डाल के उस पर बैठकर पार होने के इरादे कर रहे हैं। क्या तुम राम है? चट्टान तो डूबेगी ही डूबी, प्यारे तुम भी डूबोगे। ऐसे तो बिना चट्टान के भी साथ चलते हो पहुंच जाते। धन की नाव बना रहे हैं लोग, पद की नाव बना रहे हैं लोग। ये चट्टान है, ये तुम्हें डुबा देगी। इनके साथ डूबना हो सकता है, इनके पार होना नहीं हो सकता। बेटे शिला समुद्र तरण को अहंकार की चट्टान लेकर चले हो, अकड़ लेकर चले हो मेरी जमीनें मेरी धन दौलत। बेटा सिलसिला समुद्र को सो सब बनहार, वे सब डूबने वाले, उस पार ले जाने वाले तो एक ही नाव है। नानक नाम जहाज, नानक नाम जहाज, उनका नाम ही बस एकमात्र नाव है। उसका स्मरण ही भजन बिना भूली पड़ो। संसार संसार नाम बिना नाही निस्तारा। मतलब समझते हो? लिखो कमेंट में। ये छोटे से शब्द है, ये 4 शब्द तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी में जादू आ जाए। नाम बिना नाही निस्तारा, इतना भर तुम्हारी पकड़ हो जाए तो सब मंदिरों, सब मस्जिद, सब गुरुद्वारों के राज तुम्हारे हाथ आ गए, सब शास्त्रों की संपदा तुम्हारे को मिल गई। नाम बिना नाही निस्तारा, उसके नाम के बिना ना कोई कभी पार हुए है, ना कभी कोई पार हो सकता है। कब ना पहुंचे पार। और जो इस सत्य को देख ले उसका स्मरण पार ले जाने वाला है। उसकी जिंदगी में उसके क्षण लगते शुरू हो जाता है। यह बात इतनी अनहदकारी है, उदासी मिट जाती, आंखों में नई चमक आ जाती। देख जिंदा से परे रंग चमन, जो सो बाहर रक्स करना है, फिर पांव की जंजीर ना देख। दोस्तों वीडियो में कमेंट करें। यहाँ तक कुछ भी समझ में आया तो एक कमेंट करें और बताएं।
जो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक। जंजीर ना आंख उठ पाए, देख जिंदा से परे कारागर से ऊपर देखो, देख जिंदा से परे रंग चमन चमन जो से बाहर, हर आकाश की तरफ देखो, जरा आकाश की तरफ देखो, जरा ऊपर उठो, अपनी सीमाओं से धन दौलत के पद प्रतिष्ठा का दाम, प्रतिष्ठा का नाम दाम, इन सीमाओं से जरा ऊपर उठो, देख जिंदा से परे रंग चमन जो से बाहर रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर ना देख, और जिन्हें नाच करना है फिर बैठे हुए पांव की जंजीर नहीं देखते रहे। और जिसने ऊपर की तरफ देखा और नाच शुरू हुआ, उसके नाच में सारी जंजीरें अपने आप ही टूट जाती हैं। जंजीरों के लिए बैठे रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है, जंजीरों ने तुम्हें नहीं बांधा है, तुम नाच भूल गए हो, इसलिए जंजीर तुम्हारे नाच को नहीं रोकती। नाच के ना होने के कारण जंजीर निर्मित हो गई है। नाम बिना नाहि निस्तारा, प्रभु का नाम जिसे भी आप मानते हैं उसका नाम में इतना खो जाओ कि जीवन ना। एक कमेंट करो, आखिर बार कब तुम नाचे थे, कब तुम प्रसन्न हुए थे? अब तुम कहोगे शादी ब्याह में वो सब दिखावा था, वो सब वीडियो बन रहा है, थोड़ा पैर उठा दे, वो सब दिखावा था। तुम्हारे जीवन का असली नृत्य कब किया था तुमने, बचपन में? तो लिखो कमेंट में। सुख के काज दसे दीर्घ दुख देखते हो मूढ़ता, भूले मुग्ध गवार। क्या है मूढ़ता? इस जगत की सुख के काज दसे दीर्घ दुख, चाहते हो तो सुख और घुस जाते हो दुख में, चाहते तो सुख और घुस जाते हो दुख में, मांगते स्वर्ग हो और खोदते जाते नरक, और तुम जानते हो कि यही हो रहा है। जितने दिन तुमने दुख उठाया है अब तक, ख्याल करो, चाहा तो सदा सुख है और पाया सदा दुख है। यह मामला क्या है, यह गणित कैसा है? तुम अब तक खोजते कैसे रहे? सुख खोजते रहे, पाते क्या रहे? दुख पाते रहे। जरूर कहीं भूल हो रही है, तुम्हारे भीतर कोई बुनियादी भ्रांति। सुख के काज दसे दीर्घ दुख बहे काल की धार, और इसी में समय की धारा तुम्हें मृत्यु के तरफ बहाए ले जा रही है। ये बदलना होगा। निजाम मेघदा की बदलने की जरूरत है। हजारों हैं सफेद जिसमें ना में आई ना जाम आया। कितने लोग हैं जहां जो जीवन का रस, जीवन का अमृत बिना पिए मर जाते हैं, जिनके हाथ में ना कभी शराब लगी ना कभी प्यास पड़ी है। निजाम में सकी बदलने की जरूरत है। मधुशाला का नियम बदलने की जरूरत है। मधुशाला की व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जीवन का ढंग बदलने की जरूरत है। यह मधुशाला परमात्मा की भक्ति को माना गया है, और जो उसकी भक्ति में हो गया वह उस नशे में रम गया। निजाम में बदलने की जरूरत है। हजारों में सफे जिसमें ना कोई जाम आया। कितने लोग हैं जो जीवित तो हैं लेकिन जीवन को जाने बिना, जो परमात्मा में जी रहे हैं, परमात्मा को पिए बिना, सागर में है और प्यासे हैं, सागर में है और प्यासे हैं। इनका कोई परिचय नहीं हुआ अमृत से। मैं तुम्हारी तरफ देखता हूं, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि तुम कैसे इंतजाम किए जा रहे हो, तुम कैसे दुख का आयोजन किए जा रहे हो। कब जागोगे, कब देखोगे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाए जा रहे हो। भूले मुग्ध गवार, सुख के कांच दसे धीरज दुख बहे काल की धार। जन रजब यूं जगत दीक्षयो इस माया की लार। इस तरह सारे जगत अड़चन में पड़ा है, सारा जगत। और माया की बुनियादी भ्रांति क्या है? माया की भ्रांति यही है कि उसके नरक के दरवाजे पर स्वर्ग लिख दिया गया है, दुख के दरवाजे पर सुख लिख दिया गया है। ये बात नोट कर लेना। विपत्ति के दरवाजे पर संपत्ति लिख दिया गया है। बस चले तुम ये देखते ही नहीं वहां से क्या हो रहा है। चलो धन की खोज में, जरा धनियों की तरफ तो देखो, उन्हें मिला है कुछ? क्या मिला है लिखो। चले पथ की खोज में, जो पथ पर है जरा उनकी अंतरात्मा में तो झांको, उन्हें कुछ मिला है कुछ? हाँ, अगर वो इंटरनेट पे और टीवी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो कभी उनके घर हो आओ, उनके परिवार से मिल आओ, सारी हकीकत पता चल जाएगी। सिकंदर को क्या मिला है बताओ? आज तक इस दुनिया में किसी धनी ने कहा है कि मुझे कुछ मिला? जरा मनुष्य का इतिहास तो पलटो। सदियों सदियों के अनुभव में से तुम तलाश में हो। हाँ, कभी कभी किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने, किसी कृष्ण ने, किसी कबीर ने कहा है कि मुझे मिला है सदियों में, लेकिन ना तो यह धन की तलाश में था, ना पद की तलाश थी। इनकी तलाश तो राम की थी, इनकी तलाश तो रहीम की थी, की थी। यह संसार के खोजी ना थे,
यह तो भजन में भी भीगे हुए लोग थे। यह तो भजन में ही भीगे हुए लोग थे, परमात्मा में भीगे हुए। इतने कहा कि मिला है, इतने तुम सुनते, इनकी तुम सुनते नहीं। इनकी ना सुनने के तुमने कई उपाय कर लिए हैं। तुमने अपने कि इनकी तरफ वज्र बहार कर लिया। तुम इनकी तरफ देखते नहीं। और कभी मजबूरी में अगर तुम्हें देखना भी पड़ता है तो तुम कहते हो महाराज ठीक कहते हो आप, ये हो रही पूजा आपके चरण छुए लेते, मगर मुझे बख्शो। ए गदगर, मुझे ईमान की सौगात ना दे, मुझको ईमान से अब कोई सरोकार नहीं। मैंने देखा इन आंखों में मुरब्बत का मयाल, मुझको अब मेरी मोहब्बत से कोई प्यार नहीं। मैंने इंसान को चाहा तो क्या पाया, अब मेरा खूब खुदा तलबगार नहीं। जा किसी से ईमानदारी का सौदा कर ले। मैं वापस बताता हूँ, इन आंखों में मुरब्बत का मयाल, मुझको अब मेरो मोहब्बत से कोई प्यार नहीं। मैंने इंसान को चाहा तो क्या पाया, अब मेरा हुए खुदा का भी तलबगार नहीं। या किसी और ईमान का सौदा कर ले तो मेरी नेक दुआओं का खरीदार नहीं। तुमने बुद्ध को यही कहा, तुमने महावीर से यही कहा, तुमने कृष्ण से यही कहा, क्राइस्ट से यही कहा, कबीर से यही कहा। यही तुम मुझसे कह रहे हो, यही तुम्हारे कहने की आदत पड़ गई है। यह आदत छोड़ो, यह आदत छोड़ दो। इसी आदत में तुमने बहुत जन्म गंवाए, इस जन्म को भी मत गंवा देना। जनरज जगत बगीचो, इस माया की लाश, इस माया के पीछे चल रहे, चल चल के, इस झूठे सूत्र के पीछे चल चल के लोग विभूचन में पड़े, अड़चन में पड़े, उलझन में पड़े। और जब मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो ख्याल रखना तुम्हारी बात कर रहा हूं। तो लोग बड़े होशियार है, वो सोचते हैं लोगों की बात हो रही है। एक संत चर्च में हर रविवार को बोलता। एक आदमी सदा सुनने आता, सामने ही बैठता, और जब भी प्रवचन पूरा होता तो उस संत के पास आता और कहता, बिल्कुल ठीक किया, ये जो बातें कही इन लोगों को बड़ी जरूरत थी। लोगों को आखिर संत सुन सुन के परेशान होने लगा। हर बार यही होता, कुछ भी कहे वो नहीं बहुत अच्छा। और यह आदमी आता, कहता अच्छा फटकारा आपने, अच्छी जूतियां लगाई, लोगों को इसकी जरूरत है, अच्छा धोया आपने। एक दिन संयोग की बात, खूब वर्षा हो गई, कोई नहीं आया, अकेला वही आदमी आया। फकीर ने सोचा कि आज मौका चूकना नहीं है। उसने खूब जूतियां चलाई, उसने खूब फटकारे लगाई, उसने इधर से मारा उधर से मारा, मगर उस आदमी पर कुछ चोट ना पड़ी। वह बड़ा मस्त था। फकीर भी थोड़ा हैरान होने लगा, अब तो आज कोई है भी नहीं, अब ये मस्त क्या बैठा है, आज ये क्या कहेगा। लेकिन इस आदमी ने तो कहा सुन लेना ठीक से। जाते वक्त उसने कहा गजब कर दिया, खूब मारा, हालांकि आज कोई आए नहीं, मगर आए होते मगर आए होते तो खूब फटकार पड़ती। बड़ी जरूरत थी उन लोगों को, चीजों की जरूरत थी। कोई फिक्र ना करो, मैं गांव गांव में जाकर घर घर जाकर लोगों को कहूंगा कि आओ सुनो लोग जी के प्रवचन। मगर अपनी तरफ कोई लेना देना नहीं चाहता, अपनी तरफ कोई नहीं लेना चाहता। लोग सोचते हैं दूसरों की बातें चल रही, कोई मरता है तो दूसरे मर रहे हैं। ये तुमसे कह रहा हूँ, जब मैं कहता हूँ उन लोगों से कह रहा हूँ तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। और किसी की बात नहीं हो रही है, और किसी की बात करने की जरूरत नहीं। जो यहाँ है उनकी बात हो रही है, मेरी और तुम्हारी बात हो रही है। यह बात सीधी सीधी है। जो भी मैं तुमसे कह रहा हूँ ठीक तुमसे कह रहा हूँ। तुम यह मत सोचना कि पड़ोसी के लिए लागू है। यह बच्चू तो बगल में बैठा है, यही धन के पीछे पागल है। अच्छी पड़ी, हम तो पहले ही इनको समझाते थे, मगर कभी समझा न पाए। बगल में बैठे नेताजी, अच्छी पड़ी, पद के पीछे दीवाने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, ठीक मारे गए। मैं तुमसे कह रहा हूं, जब तक तुम सीधे सीधे लेना शुरू ना करोगे, यह अमृतदायी वचन व्यर्थ चले जाएंगे। वर्षा होगी और तुम्हारा घड़ा खाली का खाली रह जाएगा। ये सूत्र अनूठे हैं, इन्हें गुनगुना। यह सूत्र तुम्हारे समझ में आने लगे तो जिंदगी बड़ी सहज होने लगी। मुझे सहल हो गई, मंजिलें तो हवा के रुख में बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया, चिराग राह में जल गई, चिराग राह में जल गई। ये सूत्र तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारे हाथ में परमात्मा का हाथ आने लगे। यह तो तैयार ही खड़ा है, उसने तो हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाया ही हुआ है। कब से बढ़ाए थक गया है, मगर तुम हाथ में लेते नहीं। तुम सहल हो गई मंजिल, वह हवा के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ में आ गया, चिराग राह में जल गए। कठिन नहीं है, चिराग राह में जल गए। कठिन नहीं है, सावन में भी आ जाए, सावन भी उसी का है।
दोस्तों यहाँ इंग्लिश और दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध है ये वीडियो। आप ऑडियो ट्रैक में जाकर सबटाइटल में जाकर बदल सकते हैं लैंग्वेज। इफ यू हेयर इन इंग्लिश प्लीज चेंज ऑडियो ट्रैक। इसी में कहीं छिपा होगा, यही कहीं होगा पड़ोस, उसके बिना सावन भी कहाँ। यह सावन उसी की आभा है, यह सावन उसी की तरंग है, यह सावन उसी की छाया है। सावन आ गया तो सावन का मालिक भी आ ही गया। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो की एक भी बात दिल को छू गई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सभी में शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो ही हम इस संबंध में वीडियो बनाएंगे, अन्यथा ओके। आप सभी सब्सक्राइबर्स का जीवन मंगलमय हो, परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. क्या बात कर रहे हैं? द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। अगर बिजनेस कैसे चल रहा है, अगर धंधा मंदा है तो प्रचार की ज़रूरत है। आप अपना एडवर्टाइज विज्ञापन हमें दे सकते हैं। व्हाट्सएप करें या कॉल करें 97825048